Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So let's begin today lecture. Today we are going to talk about इंटेलिजेंस एंड लर्निंग पार्ट 4 शिक्षण अधिगम व बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताएं। बुद्धि परीक्षाएं व्यक्ति की संपूर्ण योग्यताओं का माप नहीं करती, परंतु एक अति महत्वपूर्ण पहलू का अनुमान करती हैं, जिसका शैक्षिक सफलता से व अन्य क्षेत्रों से निश्चित संबंध है। इसी कारण बुद्धि परीक्षाएं शिक्षा की महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं। शिक्षा में इनका उपयोग व्यवहारिक कार्यों के लिए किया जाता है, जो कि निम्नवत है। बालकों का वर्गीकरण। किसी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का पाया जाना सामान्य सी बात है। एक शिक्षक को छात्रों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और साधारण बुद्धि के आधार पर पहचान की जा सकती है। इस आधार पर विषय चुनाव, कैरियर संबंधी व्यक्तिगत शिक्षण निर्देशन व परामर्श भी दिया जा सकता है। सर्वोत्तम विद्यार्थी का चुनाव। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से विद्यालय में प्रवेश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु व अन्य प्रकार की प्रतियोगिता हेतु सर्वोत्तम विद्यार्थी का चयन किया जा सकता है। बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य विभाजन। बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता का पता लगाया जा सकता है, जिससे हर बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार कुछ कार्य, प्रोजेक्ट्स, गृह कार्य दिए जा सकते हैं। अधिक बुद्धिमान विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों की मदद करने का कार्य भी सौंपा जा सकता है, जिससे सभी विद्यार्थियों को एक साथ सही रूप में पढ़ाया जाना संभव हो सके। विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान। बुद्धि परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं का पता लगाया जा सकता है व उन्हें उचित शैक्षिक निर्देशन दिया जा सकता है, ताकि वे प्रगति कर सकें व अपनी विशिष्ट योग्यताओं के अनुसार विषय तथा कैरियर या व्यवसाय का चुनाव कर सके। अपराधी व समस्यात्मक विद्यार्थियों में सुधार। बुद्धि परीक्षाओं द्वारा यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी अपराधी, असंतुलित या समस्यात्मक क्यों है। बुद्धि की कमी या बुद्धि की अधिकता भी किन्हीं समस्याओं का कारण हो सकती है। कारण जानकर उनका सुधार किया जा सकता है। उच्च स्तर की बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी को उसकी उत्सुकता शांत करने वाले कार्य दिए जा सकते हैं, ताकि वह व्यस्त हो सके, या निम्न बुद्धि वाले छात्र को मदद करने का कार्य भी किया जा सकता है, जिससे दोनों प्रकार के विद्यार्थियों की मदद हो सकेगी। विद्यार्थियों की भावी सफलता का ज्ञान। डगलस एवं हालैंड के अनुसार बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की भावी सफलताओं की भविष्यवाणी करती हैं। यह भविष्यवाणी बालकों के हित में हो सकती है। माता पिता व शिक्षक सफल कार्यों को ध्यान में रखकर उनके लिए शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में किसी भी नौकरी के लिए बुद्धि परीक्षण अनिवार्य हो गई है। प्रत्येक शिक्षण व सेवा के चयन हेतु बुद्धि परीक्षण आधार है, क्योंकि बुद्धि व क्रियात्मकता का गहरा संबंध है। व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य, व्यवहार कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि द्वारा भी प्रभावित रहता है। संवेगात्मक बुद्धि। मानव एक भावना प्रधान प्राणी है। मानव की भावना का अध्ययन करके उसकी संवेगात्मक बुद्धि के आधार जानने का विज्ञान आजकल विकसित हो रहा है। किसी भी परिस्थिति में किसी घटना के प्रति बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया न करते हुए संवेगात्मक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, जहां भावनात्मक बुद्धि स्वयं पर नियंत्रण, स्थायित्व व स्वयं को प्रेरणा देने पर आधारित है। भावनाओं का नियंत्रण रखना चरित्र का आधार है। परिवर्तन जीवन का नियम है। इस तेजी से बदलते हुए समाज में इस बदलाव के साथ समायोजित होना आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मनुष्य को हर क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को उबारना पड़ता है। प्राचीन समय से सफलता की कसौटी बुद्धि को माना जाता है। गोलमैन के अनुसार जीवन में 20% सफलता बुद्धि लब्धि के कारण मिलती है, जबकि 80% सफलता संवेगात्मक बुद्धि के कारण मिलती है। गोलमैन ने उदाहरण द्वारा अपनी बात को सिद्ध भी किया। एक उत्कृष्ट विद्यार्थी ने अपने शिक्षक को इसलिए चाकू मार दिया कि उसने उसे कम अंक दिए थे। अक्सर स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों पर बल दिया जाता है, तब इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि परीक्षा केवल प्रश्नों के कुछ सेट हैं, जिन्हें हम सफलता की कसौटी मान लेते हैं। बहुत कम स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर संवेगात्मक बुद्धि पर जोर दिया जाता हो। अर्थ व आधार। भावात्मक बुद्धि वह योग्यता है जो कि जीवन के भावनात्मक पहलुओं से संबंध रखती है, जैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना व समझना, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे की भावनाओं को समझना व आपसी संबंधों को बनाए रखना। संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति संवेगात्मक रूप से दक्ष हो, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उत्कृष्ट रूप से समायोजित हो सके।
गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि मुख्य 5 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला, अपने संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन करना, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे के संवेगों की पहचान करना, आपसी संबंधों को संभालना। संवेगात्मक बुद्धि दक्षताओं का एक समूह है। हर दक्षता संवेगात्मक बुद्धि की योग्यता बढ़ाने का कार्य करती है। संवेगात्मक दक्षताएं स्वयं पर नियंत्रण, विश्वसनीयता, ईमानदारी, अनुकूलनशीलता या समायोजन, नवाचार। स्वयं पर नियंत्रण, अपनी कुंठाओं को नियंत्रित करना, सकारात्मक रहना, स्पष्ट रहना, दबाव की स्थिति में भी ध्यान केंद्रित करना। ईमानदारी, अपने वादों को पूरा करना, उद्देश्यों की ओर ध्यान देना, अपने कार्यों के लिए सावधान व संगठित रहना। अनुकूलनशीलता, बदलाव या परिवर्तन के अनुसार अपने को ढालना। लचीलापन, सहजता। बुद्धि के प्रमुख 3 प्रकार हैं: सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को बुद्धि लब्धि के रूप में बताया है। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि मापने के लिए विभिन्न तरह के मापों परीक्षणों का निर्माण किया गया है, जिसमें बिने साइमन परीक्षण, रैवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कैटल परीक्षण, इसके अलावा कुछ बुद्धि परीक्षण भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने भी विकसित किए हैं, जो भारत में काफी लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। बुद्धि सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जैसे थर्स्टन का सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत, बर्ट एम वर्नर का क्रमिक विकास का सिद्धांत व कैटल का सिद्धांत आदि। आधुनिक युग में बुद्धि परीक्षा क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी सिद्ध हुई है, जैसे शिक्षा के उपयोग में, मंद बुद्धि बालकों का पता लगाने में, बाल अपराधियों के व्यवहार का पता लगाने में, विशिष्ट वर्गों के अध्ययन में। बुद्धि परीक्षण आज के युग में शिक्षण, अधिगम, कैरियर, जॉब के लिए अनिवार्य हो गए हैं। अपनी प्रगति की जांच करें। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देने हैं। आपने जो पढ़ा है वह आपको कितना समझ आया। बुद्धि को परिभाषित करना है। बुद्धि को आप परिभाषित कीजिए कि बुद्धि क्या है। बुद्धि की मैकडूगल की परिभाषा दीजिए, जो मैकडूगल ने परिभाषा दी थी बुद्धि की, उससे परिभाषित करना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, अभी अभी जस्ट पढ़ा हुआ था हमने, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र बताना है। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यह भी बताना है। बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण क्या है, बुद्धि के अशाब्दिक परीक्षण क्या है। ठीक है, ये आपके संक्षिप्त प्रश्न थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार व विशेषताओं की व्याख्या करें। बुद्धि के मापन से क्या तात्पर्य है, बुद्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, परफॉर्मेंस परीक्षण क्या है, भाटिया बैटरी परीक्षण की व्याख्या करें। तो भाटिया बैटरी परीक्षण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, आप वहां पर जाइएगा, वीडियो को देखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। आई होप आपको यह पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया और इसी के साथ हमने इंटेलिजेंस एंड लर्निंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।